देखा कि आदम डाकू का बेटा डेविड और पुलिस वाले को मार देता है। फिर वो वहाँ से निकल जाता है। तभी वो रास्ते में अपनी कहानी बताता है कि कैसे वो आदम डाकू के साथ काम करने लगा। उसे अपनी वफादारी साबित करने के लिए डीजीपी को मारने आदमपुर जाना पड़ता है। बंटी उसके साथ जाता है और वो वहाँ डीजीपी को मारने ही वाले होते हैं। तभी डीजीपी को मालूम पड़ जाता है कि लॉस सैंटोस से कोई उसे मारने आया है। बाकी आप लोग वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लो। मेरे भाइयों, कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से आज डीजीपी साहब यहाँ पे अवार्ड नहीं लेने आ पाएंगे जी। अबे ये का डीजीपी तो यहाँ नहीं आने वाला, हिप हॉप अब क्या करेंगे? बाबू मोसा अगर वो नहीं आया तो हम उसे मारेंगे कैसे? फिर तो हमारे पूरे प्लान पे पानी फिर जाएगा। वही तो बात है बे, फिर हमें ऐसा मौका नहीं मिलेगा। रे ना भाई, आप मुझे सम्मानित कर रहे सो और मैं ना हूँ, ऐसा कभी हो सकता से? ये देखो हिप हॉप आ गया, अब ना ही बच पाएगा। रे मारे दोस्तों, अवार्ड लेने से पहले मैं सबको एक महत्व की बात बताना चाहता हूँ। आज यहाँ हम सबके साथ कातिल मौजूद से जो मन्ने मारने आया से। अबे इसको कैसे मालूम पड़ गया बे? बंटी क्या हुआ? गोली चला दूं? मार दूं? बंटी अबे हिप हॉप एक मिनट रुक जा, शायद इसे शक हो गया है। रे भाई, वो किसी भी भेष में हो सकता से, शायद पुलिस वाला बन के आया हो सकता से। ओ तुम पूछ सकता हूँ तुम कौन सी यूनिट से हो भाई? अबे ये तो फंस गया, अब क्या करूं? रे जवाब दो भाई, कौन सी यूनिट से हो तुम? इसको शक हो गया है, गोली चला देता हूँ। मिल गया सो, यही है वो। सारा मन्ने मारने आया था। हाँ, बिठाओ इसे कुर्सी पे। बाबू मोसा ये क्या? बंटी पकड़ा गया, अब मैं क्या करूं? मन्ने यो तो मालूम से कि तू लॉस सैंटोस से आया से, पर अब यो बता कि तन्ने किसने भेजा से? अबे हम गद्दार नहीं हूँ, कभी नहीं बताऊंगा। अबे तू क्या, तेरा बाप भी बताएगा, समझा? रे भाई, अगर सच बता देगा तो थोड़ा टाइम जेल में रह के छूट जाएगा, और अगर नहीं बताएगा तब तो यो लोग तन्ने टॉर्चर करते रहेंगे, थारी मर्जी से। अबे चाहे कुछ भी कर लो तुम लोग, मैं नहीं बताऊंगा, मतलब नहीं बताऊंगा। ठीक से, जैसी थारी मर्जी करो भाई। साढ़े को 3rd डिग्री टॉर्चर करो। अबे ये क्या, ये लोग तो बंटी को बहुत टॉर्चर कर रहे हैं। सर ये साला तो अपना मुंह ही नहीं खोल रहा। कोई ना भाई, यो साड़ा अब हमारे कोई काम का ना से। हमें यो तो मालूम से कि यो लॉस सैंटोस से आया से, बाकी मैं अपने आप पता लगा लूंगो। इसे मार दो। ठीक है सर, जैसा आप कहे। डाकू मुझे माफ कर देना, मैं ये काम नहीं कर सका। रिपोर्ट में लिख देना कि डीजीपी साहब पर इसने हमला किया और बदले में ये मारा गया। बाबू मोसाई नहीं छोड़ूंगा, डीजीपी तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। गाइज, आज मैं आपके लिए एक ऐसा ऐप ढूंढ कर आया हूँ जिससे आप सारे स्पोर्ट्स के लाइव स्कोर देख सकते हो, और इसके अंदर आपको बहुत सारी गेम्स मिल जाएगी जिससे खेलकर आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। साइन अप बोनस भी मिल सकता है आपको, तो वेट किसका कर रहे हो? लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगी, जाओ और अभी डाउनलोड करो। साला आजकल मारे दुश्मन बहुत बढ़ गए से, बाहर के देश से भी मन्ने मारने आदमी आ रहे से। तू इतना मशहूर जो हो चुका है डीजीपी। साले हिप हॉप, तू यहाँ के करने आया से? बाहर निकल। और तन्ने अंदर किसने आने दिया? तू सस्पेंड से। तेरे गार्ड्स कितने भोले हैं डीजीपी, उनको अभी भी ये लगता है कि मैं तुम्हारे लिए काम करता हूँ। मुझे आसानी से अंदर आने दिया। यहाँ पे क्यों आया से और के चाहता से तू? याद रख, मैं तन्ने भी खत्म करवा सकता हूँ, समझा? हाँ, तू तो वैसा भी है ही इतना नीच। मैंने अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी से नौकरी की, तेरे लिए काम किया डीजीपी। मुझे यह लगता रहा कि डाकू बहुत बुरा आदमी है, वो जीने का लायक नहीं, पर असल में सबसे बुरा तो तू है। मैं तुझे यहाँ मारने ही आया था डीजीपी, और जिस बंदे को तूने टॉर्चर करके मार दिया वो भी मेरे साथ ही था, बंटी। रेपू, यो तू के कर रिया से? तू तो ऐसा ना था। मैं तन्ने तारी नौकरी वापस दिला दूंगा। अब सब खत्म हो चुका है डीजीपी, मैं वो इंसान ही नहीं रहा।
रेपू, तू ईमानदार अफसर था, ऐसी गलती ना कर। तू मन्ने ना मार। तू तो बहुत अच्छा इंसान से भाई, तू मन्ने ना मार सकता, बल्कि मैं तन्ने मारूंगो। और हम जादे सही कहा था तूने डीजीपी, मैं ऐसा इंसान नहीं था, बल्कि तेरी वजह से बन गया। अच्छा, तो इस तरह आप मेरे पापा के साथ मिल गए? हाँ बाबू मोसाई, तब से आज तक मैं यही हूँ, लॉस सैंटोस में। पर अफसोस उस दिन बोंटी नहीं बच पाया। ठीक है, चलिए अब मैं चलता हूँ, जल्द मुलाकात होगी। ठीक है बाबू मोसाई, अपना ध्यान रखना, यहाँ मैं सब कुछ संभाल लूंगा। रे भाई, काफी दिनों से अस्पताल में था, घर आके बहुत अच्छा लग रिया से। कमांडर, आप सही सलामत घर आ गए, अब कोई फिक्र की बात नहीं है। हाँ भाई पॉप, इतना कमजोर नासू, एक दो गोली में मर जाऊं। अब बताओ, मारी गैरहाजिरी में यहाँ के हो गया? बाबू मोसाई क्या बताओ, बहुत कुछ बदल गया है। और मारा छोटा बेटा कहाँ से, कहीं दिखाई ना दे रिया? पापा अंदर चलते हैं ना, बैठ के बात करते हैं सारी। ठीक से चलो, अंदर चलते से मैं सब जानना चाहता सू के हो गया। तो चलो भाई, अब बताओ, मारी गैरहाजिरी में ऐसा तो के हो गया? आप पर उस डेविड ने ही हमला करवाया था, और आप पर हमला होने के बाद हमारे सारे अड्डों पे पुलिस के छापे पड़ने लगे, और हमारे दूसरे पार्टनर्स पे भी दुश्मनी और ज्यादा बढ़ गई है। उन्होंने हम पे वार किया, और हमने उन पर हमारे न्यूज़ चैनल वालों के साथ कांटेक्ट है, इसलिए हमने डेविड और पुलिस वाले के ड्रग रिकॉर्ड्स का खुलासा कर दिया। इसलिए अब धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होता जा रहा है। अरे पर यो बताओ, मारा छोटा बेटा कहाँ से? कमांडर, उसी ने ही डेविड और पुलिस वाले को मारा है। फिलहाल वो कोलंबिया में है, डॉन एंड्रयू के साथ, इसलिए फिक्र की कोई बात नहीं है। जब तक यहाँ सारी चीजें नॉर्मल नहीं हो जाती, तब तक वो यहाँ नहीं लौटेगा। रे पॉप, तू ऐसी बेवकूफ़ी कैसे कर सकता से? मारे छोटे बेटे को इन सब में क्यों घसीटा? और कोई रास्ता ना था क्या थारे पास? कमांडर, पर वो डेविड सिर्फ आपके छोटे बेटे से ही मिलना चाहता था। रे चले जाओ यहाँ से सब लोग, कुछ देर के लिए मन्ने अकेला छोड़ दो। ठीक है पापा, पर हमने जो भी किया सिर्फ आपका बदला लेने के लिए किया। मारे बच्चे, यो कौन सी मुसीबत में पड़ गया तू? तुमने पता लगाया कि वो गद्दार कौन है हमारे पार्टनर्स में से? मुझे उसकी मुंडी चाहिए रे। अभी धीरे धीरे सारी चीजें सही हो रही है, और किसी को अगर मारेंगे तो सारी चीजें फिर से बिगड़ जाएगी। मैं साला तंग आ चुका है, तुम मेरी कोई भी बात नहीं मानते। अगर हमारे पास कोई और वकील होता तो आज मेरी ये हालत ना होती। बस, आप थक नहीं जाते क्या? चलते चलते पिछले 2 घंटे से हम लोग बस चले ही जा रहे हैं। चलना तो अच्छा होता है सेहत के लिए। अबे ये लो, डॉन एंड्रयू आ गए। आदम, तुम अपने घर से इतना दूर क्यों निकल आए? तुम तो जानते हो मुझे तुम्हारे लिए तुम्हारे पापा को जवाब देना होता है। मेरे साथ बॉडीगार्ड्स है डॉन एंड्रयू। हाँ, पर फिर भी ये बहुत खतरनाक जगह है। हिप हॉप ने मुझे खबर दी थी कि तुम्हारे दुश्मनों को अभी मालूम पड़ चुका है कि तुम इस वक्त कोलंबिया में छुपे हो। क्या हिप हॉप ने बताया कि मैं कब वापस जा सकता हूँ? उसकी तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, अभी नहीं, अभी तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता तुम्हारा वहाँ जाने का। ठीक है, चलो कोई ना। वैसे तुम